आइए बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10 में तुलसीदास जी द्वारा रचित धनुष भंग पाठ का अध्ययन करते हैं। आपने तुलसीदास का जीवन परिचय पढ़ लिया है। बचपन में उन्होंने जीवन ही पैदा हुए ऐसा माया था कि उनके मुख से राम राम शब्द का उच्चारण वो करने लगे, जिसके कारण उनका बचपन का नाम राम बोला पड़ गया था। थोड़ी उनके जीवनी की बात थी। उन्हीं की रचना ने राम बोला या तुलसीदास जी की ये रचना जो धनुष भंग शीर्षक से ली गई, यानी इसमें आपको सबसे पहले संदर्भ लिखना होगा। 6 नंबर का ये आता है, 1 नंबर संदर्भ के लिए आता है। संदर्भ में आप क्या लिखेंगे? प्रस्तुत पद्यांश। ख्याल करेंगे, इसको गद्यांश जल्दी जल्दी में लोग लिख देते हैं, लेकिन ये गद्यांश नहीं रहता है। क्या रहता है? पद्यांश रहता है। यहाँ आप गलती अगर करें तो संदर्भ का आपका नंबर कट जाता है। तो लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य संकलन में धनुष भंग शीर्षक से अवतरित है। इसके रचयिता, यहाँ भी हम गलती करते हैं, कभी कभी लोग जल्दी में लेखक लिख देते हैं। यहाँ भी आपका जब पद्य है तो रचयिता रहेगा, गद्य है तो लेखक रहेगा। इस बात का हमें ख्याल रखना है। तो इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। ये आपका संदर्भ हो जाएगा और इसमें आपको 1 नंबर मिलेगा। प्रसंग भी आप लिख देंगे। प्रसंग कहाँ का है, वर्णन कहाँ का है? जब धनुष यज्ञ यानी यज्ञशाला में श्री रामचंद्र जी पहुंचते हैं, पूरे यज्ञशाला सजी हुई है। उस समय श्री रामचंद्र जी वहाँ पहुँचे हैं और उस समय तक कोई भी व्यक्ति, कोई भी राजा उस शिव जी के धनुष को हिला तक न सका था। ऐसे समय में जनक जी आदि जितने भी लोग वहाँ उपस्थित थे सब चिंतित हो जाते हैं। तब श्री रामचंद्र जी सबकी चिंता को दूर करने के लिए अपने गुरु से आज्ञा लेकर के मंच पर उपस्थित होते हैं। यही का ये वर्णन है। अगर आप देखेंगे तो कक्षा 11 में आप केशव दास ने बड़ा ही सुंदर प्रसंग प्रस्तुत किया इसी विषय पर। वहाँ आप देखेंगे मंच की क्या शोभा है, कैसी स्थिति है, वो कक्षा 11 में देखेंगे। यहाँ भी मंच का वर्णन है। तो अगर केशव दास की चर्चा किया जाए तो उन्होंने क्या लिखा है? शोभित मंचन की अवली गज दंत मई छवि उज्ज्वल छाई, ईस मनो वसुधा में सुधारी सुधाधर मंडल मंडी जोनाई, ताम केशव दास विराजत राजकुमार सब सुखदाई, अदेवन स्यो जनु देव सभा शुभ सिय स्वयंवर देखन आई। तो वहाँ पूरी धनुष यज्ञशाला में कैसे कैसे लोग वहाँ उपस्थित हैं, पूरी सभा का वर्णन उन्होंने किया है। किन्होंने? केशव दास जी ने। और यहाँ आपके तुलसीदास जी ने इसका वर्णन किस प्रकार किया है ये आपके सामने है। तो उस समय मंच पर उपस्थित होते हैं। कब? जब कोई भी राजा उस धनुष को तोड़ने की बात तो छोड़ दी, हिला तक नहीं सका। उस समय सबकी शंका को, सबके मन में जो उस समय कष्ट हो रहा था उसको दूर करते हुए रामचंद्र जी गुरु की आज्ञा लेकर के मंच पर उपस्थित होते हैं। तो क्या है ये आप देखेंगे, संदर्भ आपका हो गया। ये दोहा छंद में लिखा हुआ है। किस छंद में लिखा हुआ है? दोहा छंद में आपका है। इसको आप देखिए। उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। उदित उदयगिरि मंच पर देखिए, रूपक अलंकार का ये बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। किस अलंकार का? रूपक अलंकार का। आपको उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपक ये 3 अलंकार कक्षा 10 में पूछे जाते हैं। तो ये रूपक अलंकार का बहुत ही सुंदर उदाहरण है। रूपक अलंकार होता क्या है? जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाए। क्या? जहाँ उपमेय में
उपमान का भेद रहित आरोप हो या अभेद प्रकट किया जाए, वहाँ क्या होता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। ये आपको 10 में आने वाला है। तो ये रूपक अलंकार का बहुत ही सुंदर उदाहरण है। ये अगर याद कर ले आप तो रूपक अलंकार के उदाहरण में भी ये काम करेगा। तो उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। भृंग का अर्थ होता है, पहले यहां से देखते हैं, उदयगिरी, गिरि माने होता है पर्वत, उदयांचल पर्वत, यहाँ उदयगिरी माने उदयांचल पर्वत है। रघुवर माने भगवान श्री राम, बाल पतंग माने उस समय का, पतंग का सूर्य का एक पर्यायवाची है। हालांकि पतंग के कई अर्थ होते हैं, लेकिन यहाँ सूर्य का पर्यायवाची लिया जाएगा। विकसे मन होता है संत सरोज, संत रूपी कमल। हर्षे लोचन, लोचन का अर्थ जानते ही हैं, नेत्र होता है। भृंग का अर्थ होता है भौरा। अब आप देखेंगे किसका ये उदाहरण है, रूपक अलंकार का उदाहरण है। क्या उदित उदयगिरी मंच पर, यानी उदयांचल रूपी मंच रूपी उदयांचल पर्वत पर रघुवर बाल पतंग, यानी राम रूपी सूर्य, क्या होता है, राम रूपी सूर्य उदयांचल रूपी मंच रूपी उदयांचल पर्वत पर राम रूपी सूर्य क्या होता है, उदित होता है। अर्थात राम उस मंच पर उपस्थित होते हैं, इनकी आज्ञा से, गुरु विश्वामित्र जी की आज्ञा से। तो उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, यानी उस मंच रूपी उदयांचल पर्वत पर श्री राम रूपी बाल सूर्य क्या होता है, उदित होता है। उसको देख करके लोगों की क्या स्थिति होती है, इसका वर्णन यहाँ है। विकसे संत सरोज सब, यानी संत रूपी कमल जो है, संत रूपी कमल क्या होते हैं, विकसे, खिल जाते हैं। अर्थात राम जब मंच पर उपस्थित होते हैं तो उनको देख करके मंच पर सारे संत अर्थात अच्छे लोग प्रसन्न हो जाते हैं। हर्षे लोचन भृंग, उनके नेत्र रूपी भौरे जो है वह हर्षित हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, हर्षित हो जाते हैं। लोचन भृंग यानी नेत्र रूपी भौरे हर्षित हो जाते हैं। कब हर्षित होते हैं, जब राम रूपी बाल सूर्य मंच रूपी उदयांचल पर्वत पर उपस्थित होता है तो उन्हें देख करके संत रूपी कमल खिल जाते हैं और उनके भौरे रूपी या नेत्र रूपी भौरे हर्षित हो जाते हैं। स्थिति क्या होती है आप जानते ही हैं, जब सूर्य उदय होता है तभी जाकर के क्या होता है, कमल खिलता है। जब कमल खिलता है तभी उसकी पंखुड़ी में बंद भौरे प्रसन्न होकर के फिर अन्य कमल के ऊपर क्या करते हैं, मंडराते हैं, घूमते हैं। इसलिए यहाँ बहुत ही सुंदर रूपक का उदाहरण दिया गया है कि श्री राम रूपी बाल सूर्य क्या होता है, मंच रूपी उदयांचल पर्वत पर उदित होता है, जिसे देखकर संत रूपी कमल, सरोज, सरोज किसका पर्याय है, कमल का है। संत रूपी सरोज यानी कमल खिल जाता है और उनके नेत्र रूपी भौरे प्रसन्नचित हो जाते हैं, हर्षित हो जाते हैं। इस तरह से ये आपका रूपक अलंकार होगा। आगे आप देखिए अगला जो है इसमें चौपाई छंद में लिखा गया। किस छंद में, चौपाई छंद में। आपका ये जो दोहा छंद में लिखा गया था, दोहा क्या होता है आप जानते हैं, दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है। क्या है दोहा, अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, किसमें, दोहे में 4 चरण होते हैं। यह अर्ध सममात्रिक छंद है। सममात्रिक होता तो प्रत्येक चरण में बराबर बराबर मात्रा होती, लेकिन ऐसा नहीं है। ये है क्या, अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, 1 2 3 4। दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं, इसके पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। इस तरह से दोहा छंद है, इसमें रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। अगर मात्रा गणना, हालांकि यहाँ हम छंद तो पढ़ नहीं रहे हैं, मात्रा गणना की बात की जाए तो छूटा हुआ है 1 1 1। चलिए इसको छोड़िए, आज चलिए
तो इसमें दोहा छंद हो गया आपका, रूपक अलंकार हो गया। आगे जो उन्होंने लिखा है वह चौपाई छंद में लिखा है। किस छंद में? चौपाई छंद में। चौपाई छंद क्या होता है? आपने देखा ऊपर जो दोहा था वह अर्ध सममात्रिक छंद था। क्या था? अर्ध सममात्रिक छंद था, जबकि चौपाई सममात्रिक छंद है। क्या है? सममात्रिक छंद, यानी इसके प्रत्येक चरण में समान मात्रा होगी। अब अगर कहें चौपाई की परिभाषा तो यह सममात्रिक छंद है, इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं? 16-16 मात्राएं होती हैं। तो यहाँ आप देखेंगे ये चौपाई छंद में अगला वर्णन है। क्या है चौपाई छंद में? नृपन के लिया निसिनासे बचन नचत अवलीन प्रकाशे माने महिप कुमुद सकुचाने कपटी भूप उलूक लुकाने भये विशोक भोग मुनि देवा बरसई सुमन जना वही सेवा गुरुपद बंदी सहित अनुरागा राम मुनिन सनयाय सुमागा सहजहि चले सकल जग स्वामी मत मंजुबर गुंजर गाने चलत राम सब पुर नर नारी पुलक पूरी तन भय सुखारी बंदी पितर सुर सुकृत समारे चौकच पुण्य प्रभाव हमारे तौ शिव धनु मृणाल की नाई तोरे राम गणेश गोसाई। यहाँ क्या वर्णन है? उस जब मंच पर श्री राम पहुंच जाते हैं, उन्हें देख करके सारे संत लोग अर्थात अच्छे लोग प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। अब होता क्या है, जो अन्य राजा उस शिव के धनुष को तोड़ने की इच्छा से वहां उपस्थित हुए थे, उनकी आशा रूपी रात क्या है? नृपन। ये नृप माने होता है राजा, नृप माने होता है राजा, लेकिन एक राजा के लिए नृपन राजा का बहुवचन है। तो नृपन केरी आशा निसिनासी, यानी जो वहां धनुष को तोड़ने की इच्छा रख करके राजा लोग आए हुए थे, उनकी आशा रूपी रात्रि समाप्त हो जाती है, नष्ट हो जाती है, अर्थात समाप्त हो जाती है। अब उनके मन में आशा नहीं रह गई कि हम भी धनुष को तोड़ लेंगे। तो नृपन केरी आशा नासी वचन नखत अवलीन प्रकाशी। अब तक वो राजा जो कुछ न कुछ अपने मुख से बोल रहे थे, उनकी बातों रूपी नक्षत्र अब प्रकाशित नहीं हो रहे हैं, अर्थात बातों रूपी जो तारे हैं वो दिखाई नहीं दे रहे, अर्थात अब वो राजा कुछ बोल नहीं रहे, बिल्कुल शांत हो गए हैं। कब? जब राम रूपी सूर्य उस मंच रूपी उदयांचल पर्वत पर आ गया है, तो उस समय अन्य राजाओं की आशा रूपी रात्रि समाप्त हो। इससे भी आप जानते हैं जब सूर्य उदय हो गया तो निश्चित है रात्रि समाप्त हो जाएगी, और जब रात्रि समाप्त हो जाएगी तो फिर तारे दिखाई नहीं देंगे। वही चीज यहाँ उन्होंने कहा कि अब राजाओं की आशा रूपी रात्रि समाप्त हो गई, उनके मुख से जो वचन रूपी जो कुछ बोल रहे थे, अब वचन रूपी नक्षत्र अब दिखाई देना बंद कर दिया, वो प्रकाशित नहीं हो रहे हैं। मानी महिप कुमुद सकुचान, ऐसे महिप का अर्थ होता है राजा, जो थोड़ा घमंडी स्वभाव के थे, जिन्हें अपने ऊपर बहुत घमंड था, ऐसे घमंडी राजा राम के मंच पर आ जाने से कुमुदवत, जैसे कुमुदनी सूर्य के उदित होने पर क्या होती है? सिकुड़ जाती है, संकुचित हो जाती है। ठीक वैसे जो घमंडी राजा वहां उपस्थित थे, वह कुमुदवत कुमुदनी की तरह क्या हो गए? सिकुड़ गए या संकुचित हो गए, अर्थात अपना चेहरा, अर्थात उसी में क्या हो गए? उनका चेहरा मुरझा गया। कपटी भूप उलूक लुकाने, इतना ही नहीं, उस सभा में जो छल कपट भरे हुए स्वभाव के राजा थे, कपटी भाव वाले राजा थे, वो लोग तो वैसे ही उसी सभा में अपना मुंह छिपाने लगे, जैसे सूर्य के उदय हो जाने पर उल्लू क्या होता है, कहीं किसी
कोने में या किसी कोटर में छिपने लगता है, ठीक वैसे ही उल्लू के रूप में या उल्लू की तरह उछल कपटी राजा लोग क्या करते हैं, उसी में सभा में छुपने का प्रयास करते हैं। भय विशोक कोक मुनि देवा, शोक रहित हो जाते हैं, अर्थात प्रसन्न हो जाते हैं, शोक रहित हो जाते हैं। कौन? मुनि और देवता रूपी चकवा चकवी, चकवा चकवी रूपी मुनि और देवता रूपी चकवा चकवी क्या होते हैं? प्रसन्न हो जाते हैं। उनका शोक अर्थात उनका जो चिंता होती है वह उनकी दूर हो जाती है। आप देखते हैं कि रात में चकवा चकवी क्या होते हैं, एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं बेचारे, पूरी रात बहुत दुख भरी उनकी बीतती है, लेकिन जो ही सूर्य उदय होता है ऐसा माना जाता है कि वे आपस में एक दूसरे से उनका जोड़ा मिल जाता है, तो पूरी रात जो दुखी थे उनका दुख क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। ठीक वैसे मुनि और देवता रूपी जो चकवा चकवी है वो शोक रहित हो जाते हैं, अर्थात उनका शोक दूर हो जाता है। और जब शोक दूर हो जाता है तो करते क्या है, बरसे सुमन जनावह सेवा, वो देवता और मुनि सुमन यानी फूलों की वर्षा करके अपना सेवा भाव प्रकट कर रहे हैं। यानी राम जो मंच पर उपस्थित हैं उनके ऊपर ये देवता और मुनि लोग पुष्प की वर्षा करके, फूलों की वर्षा करके अपना सेवा भाव प्रकट कर रहे हैं। गुरुपद, अब क्या हुआ, श्री राम की स्थिति क्या है, गुरुपद बंद सहित अनुराग, अनुराग के साथ बड़े प्रेम के साथ अपने गुरु के चरणों की श्री रामचंद्र जी वंदना किए। उनके चरणों की वंदना करने के पश्चात राम मुनि सन आयस मांगा, जितने भी मुनि लोग थे, मुनि एक वचन मुनि बहुवचन है, जितने भी मुनि थे उन मुनियों से सम्मुख राम ने आज्ञा मांगी कि अब मैं धनुष को क्या करना, अब मैं धनुष को तोड़ने के लिए प्रस्थान करना चाह रहा हूँ। राम मुनि सन आयस मांग से आज्ञा मांगी। अब क्या हुआ, राम मुनि सन आयस मांग सहज ही चले, यानी मुनि लोग आज्ञा दे दिए होंगे कि ठीक है आप जाइए। उनकी आज्ञा मिलने के पश्चात सहज ही चले सकल जग स्वामी, पूरे संसार के पूरे जग के जो स्वामी हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी को, उनके अंदर तनिक भर भी गर्व नहीं होता है, घमंड नहीं होता, बड़े अपने उसे सामान्य स्वभाव में वो धनुष को तोड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे आगे बढ़ते हैं जैसे मत मंजवर कुंजरगामी, जैसे कोई मदमस्त या मत वाला हाथी, कितना कोई कुछ भी कहे लेकिन वो अपनी ही चाल में मस्त होकर के चलता रहता है, वैसे ही भगवान श्री राम धनुष को तोड़ने के लिए अपनी अंदाज में अपनी ही चाल में आगे बढ़ते हैं। उनके अंदर कोई भी गर्व या घमंड की बात नहीं होती है। चलत राम सब पुर नर नारी पुलक पूरी तन भय सुखारी, जब राम धनुष को तोड़ने के लिए आगे की तरफ बढ़ते हैं तो उस समय राम को देख करके जितने भी जनकपुर के नर और नारी अर्थात स्त्री और पुरुष थे सब के सब लोग पुलकित हो जाते हैं। पुलक पूर्त, पूरा उनका शरीर पुलकित हो जाता है, रोमांचित हो जाता है, सब लोग अंदर अंदर बड़े सुखी होते हैं, प्रसन्न होते हैं। और प्रसन्न होकर के अंदर खुश होकर के करते क्या है, बंद पितर सुर सुकृत समारे थे, अपने पितर बखला के समय चल ही रहा था, अपने पितरों की पूर्वजों की क्या करते हैं, वंदना करते हैं और देवताओं की वंदना करते हैं। साथ साथ जो भी अच्छे कृत अपने अच्छे कर्म लोग किए होते हैं नर और नारी जनकपुर के, उसको लोग समारे का अर्थ का याद करते हैं। कौन लोग? जनकपुर के सारे स्त्री और पुरुष अपने पूर्वजों की वंदना करते हैं, देवताओं की वंदना करते हैं, अपने द्वारा किए गए अच्छे कर्मों को याद करते हैं, स्मरण करते हैं और स्मरण करते हुए कहते हैं जाओ कछ पुण्य प्रभाव हमारे, यानी हमारे पुण्य का कुछ प्रभाव हो, अगर हमने अब तक जो भी पुण्य के कार्य किया उसका कुछ फल मिलता हो या उसका कुछ प्रभाव हो तो श्रीधन मिलाल की नाई तोरे हो राम गणेश गोसाई, हे गणेश गोसाई, गोसाई का भगवान, हे गणेश भगवान, अगर हमारे किए गए पुण्यों का कुछ फल मिलता हो उसका कुछ प्रभाव हो तो हे गणेश भगवान शिव जी के धनुष को प्रभु श्री रामचंद्र जी
वैसे ही जोड़ दें जैसे निराक है, जैसे कोई कमल की डंठल बड़े आराम से टूट जाते, उसको बहुत बल लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वैसे ही राम को उस धनुष को तोड़ने में बहुत दिक्कत का सामना न करना पड़े, यानी कमल की डंठल की तरह बड़े ही आराम से उसको क्या कर दें, तोड़ दें। अगर हमारे पुण्यों का कुछ प्रभाव हो तो वह इसी रूप में मिले, इस रूप में भगवान श्री राम शिव जी के धनुष को कमल की डंठल की तरह क्या करें, डंडे की तरह आराम से तोड़ दें, उनको उसको तोड़ने में कोई बहुत दिक्कत न हो। तो यहाँ आपने देखा ये आपका था एक दोहा था और इधर आपकी चौपाइयाँ थी। आप 1 नंबर पाएंगे संदर्भ के लिए और 6 नंबर यानी 4 नंबर आपको मिलेगा इसकी व्याख्या के लिए, 5 नंबर हुआ। 1 नंबर आपको मिलता है काव्य सौंदर्य के लिए, इसके लिए काव्य सौंदर्य भी आपको लिखना रहता है और इसके लिए 1 नंबर आपको मिलता है। इस तरह से आपको 1 नंबर संदर्भ का मिला, 4 नंबर व्याख्या का मिला, 4 नंबर व्याख्या का मिला, 1 नंबर काव्य सौंदर्य का मिला। इस तरह से आपको पूरे 6 अंक मिलेंगे। हम जल्दी जल्दी में काव्य सौंदर्य नहीं लिखते, हम कहते हैं हमारा अंक कम हो गया, हिंदी में हमको कम नंबर मिला, तो हमें काव्य सौंदर्य भी लिखना चाहिए। अब काव्य सौंदर्य में मुख्य चीज तो 4 जरूर हमें लिखनी चाहिए। कौन सी भाषा है, तो तुलसीदास जी ने यहाँ क्या किया है, अवधी भाषा का प्रयोग किया। किस भाषा का, अवधी भाषा का प्रयोग किया। अवधी भाषा की विशेषता क्या है, आप देखेंगे कि कहीं भी यहाँ बड़ा स यानी बड़े स का प्रयोग अवधी भाषा में नहीं मिलता, बहुत कहीं मुश्किल होगा मिलना। तो यहाँ उन्होंने अवधी भाषा का प्रयोग किया है। भाषा हो गया, रस क्या है, यहाँ आपका श्रृंगार रस होगा। कौन सा रस होगा, श्रृंगार। भाई इतना मांगलिक बेला है, धनुष भंग होने की स्थिति में आई है, तो मांगलिक बिना है, सीता जी का विवाह होने वाला है, तो मांगलिक बेला है, नायक नायिका सारे लोग वहाँ उपस्थित हैं, तो रस क्या होगा, यहाँ श्रृंगार रस होगा। कौन सा रस होगा, श्रृंगार रस होगा। भाषा हो गया, रस हो गया। छंद कौन कौन सा प्रयोग इन्होंने किया है, आपने देख लिया कि दोहा और चौपाई, इन 2 छंदों का प्रयोग इन्होंने इसमें किया। रस, छंद, भाषा, अलंकार आपको पहले ही बता दिया गया ऊपर वाले में। कौन सा अलंकार है, तो आपने देखा कि रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया। किस अलंकार का, रूपक अलंकार का। यानी ये 4 चीज आप अगर लिखते हैं तो 1 नंबर इसमें भी आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा और भी इसमें कुछ दर्शा देते हैं तो चल जाएगा काम में। तो ये 4 तो आपको अवश्य लिखना है। भाषा कौन सी रही, रस कौन सा रहा, छंद कौन सा रहा, अलंकार कौन सा। ये 4 जो काव्य सौंदर्य के तत्व होते हैं, काव्य सौंदर्य, इनको तो लिखना अति आवश्यक होता है। इस तरह से आप 1 नंबर 1 नंबर संदर्भ के, 4 नंबर व्याख्या के आप 6 अंक पा सकते हैं।